Afternoon, everyone. So today's again our topic is pollution and its types. As we all know, in previous class we completed half of lecture. So rest half of lecture we'll discuss today in this class. So in previous class we read about pollution and its two types, air pollution, water pollution. So rest two will discuss in this class. So we'll start from noise pollution first. So what is noise pollution? So noise pollution क्या है? So noise can be simply defined as unwanted sound. The sound is pleasant or not depends upon its loudness, duration, rhythm and the mood of the person. Noise pollution result in irritation and anger. So ये बोलते हैं कि जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो एक अनवांटेड साउंड हो सकता है जो हमें इरिटेशन ला देता है, एंगर ला देता है और कई बार हमें उस चक्कर में हम स्ट्रेस में भी चले जाते हैं. नॉइज़ पोल्यूशन को हम बेसिकली साउंड पोल्यूशन भी बोलते हैं. ठीक है, नॉइज़ किसी भी गाड़ी से, जैसे सड़कों पे इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक चलते हैं, तो उनसे जो अनवांटेड नॉइस निकलता है, उनके चलने का साउंड और उनके दैट हॉर्न के साउंड, वो सबसे नॉइस पोल्यूशन फैलता है. देन मशीनरीज, इंडस्ट्रियल वर्क होता है, बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, हॉस्पिटल, होटल्स, ओके. इंडस्ट्रियल वर्क जैसे मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पे ब्रिक्स बनती हैं, मेटल्स बनती हैं, जहाँ पे वहाँ पे क्या है, मशीनरी का काम चलता है, तो वो मशीनरी भी क्या करती है, अनवांटेड नॉइस प्रोड्यूस करती हैं एंड दैट इज़ वेरी हार्मफुल टू आवर नेचर एंड इन्वायरमेंट एज वेल एज ह्यूमन बॉडी. सो कॉजेज क्या हो सकते हैं, हम बोलते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन के. सब द फर्स्ट वन इज़ ट्रैफिक नॉइज़. सो ट्रैफिक नॉइज़ के बारे में हम नाम से ही समझते हैं कि जो नॉइज़ हमें गाड़ियों से निकलती हैं, इतनी सारी ट्रैफिक रहती है. कुछ एग्जांपल देता हूँ सिटीज़ की जहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है. हमारा लुधियाना है पंजाब में अमृतसर है, देन दिल्ली है जो कैपिटल ऑफ इंडिया है, वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम रहती है. सो इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो भी हमारा ट्रैफिक इंचार्ज हैं, जो पुलिस वाले हैं, इसके लिए बहुत कुछ एफर्ट्स कम कर रहे हैं इस नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए. द नेक्स्ट इज़ एयरक्राफ्ट नॉइज़. सो एयरक्राफ्ट नॉइज़ वो नॉइज़ होती है जो एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, इनसे निकलती है. हम सबको पता है कि टूडेज़ एयरवेज इज़ द फाइनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. हम ट्रांसपोर्ट के लिए एयरवेज हम जेट्स में जाते हैं, हम हेलीकॉप्टर में जाते हैं, ओके. सो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जब वो चलते हैं, दे आल्सो प्रोड्यूस नॉइस. सो वो जो नॉइस है वो भी हमारा क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेयर, हमारी एयर को पोल्यूट करती है. और वो नॉइस कई बार जो हम काम कर रहे होते हैं उसमें भी वो काम नहीं करने देती. ठीक है, उसमें एक तरह से हमारे काम को स्पॉइल कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है. द नेक्स्ट इज़ नॉइज़ फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड सिविल इंजीनियर वर्क्स. सो आजकल इतनी इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, इतने घर बन रहे हैं, इतने रेजिडेंशियल्स एरिया बन रहे हैं. वाई? बिकॉज पॉपुलेशन बहुत है. सो वहाँ पे क्या है, सारा काम मशीनरी से हो रहा है, बहुत सारी मशीनें लगी जाती है, जैसे कंक्रीट की मशीन हो गई, दैट मेटल्स मशीन हो गई. बहुत सारी मशीनरी आजकल यूज़ की जाती है इंस्टेड ऑफ हमारे खुद के हाथों से काम करने से. सो वो भी क्या करती है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क सड़कों पे चलता है, सड़कें बनती हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, तो उनमें जो बनने के टाइम जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ओके, वो भी एक नॉइज़ पोल्यूशन ही करता है. उस कई बार क्या होता है कि सड़कों में बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. हॉर्न इतने ज़्यादा होते हैं कि सुनाई कुछ नहीं देता, ओके. सो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं. द नेक्स्ट इज़ नॉइज़ फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़. सो इंडस्ट्रीज़, इतनी इंडस्ट्री है, जैसे स्टील की इंडस्ट्री है, ब्रिक की इंडस्ट्री है, कपड़े की इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं. हमारा होटल्स इंडस्ट्री है, हमारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ हैं. सो इन सब में क्या है कि मशीन्स चलती हैं, ओके. सो आदमी तो काम करते करते हैं, बट काम की स्पीड को लेके सो दे आर डिपेंडेंट ऑन मशीन्स. सो मशीन 24/7 चलती हैं, ठीक है. सो उसमें क्या होता है, अगेन वो नॉइज़ पोल्यूशन फैलाती है. द नेक्स्ट इज़ नॉइज़ फ्रॉम अदर सोर्सेज. सो नॉइज़ फ्रॉम अदर सोर्सेज में
अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हमारा नॉइस फैलता है। फर्स्ट वन इज़ सोशल फंक्शन, जो शादियाँ होती हैं, यू नो दैट एनिवर्सरी लोग सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, रिजॉर्ट बुक करते हैं, वहाँ पे रात भर वो यू नो डीजे पार्टी वगैरह करते हैं और वहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा होता है। सो वो भी एक तरह से क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन फैलाता है। ज़्यादा साउंड अगेन हमने पढ़ा है कि स्ट्रेस लेके आता है, एंगर आ जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ें। द नेक्स्ट इज़ हमारा अगेन साउंड सिस्टम, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो धरने देती हैं, यू नो जगह जगह जाके अपना मतलब प्रचार करती हैं वोटों का, तो वो भी एक नॉइज़ पोल्यूशन को पैदा करते हैं, क्योंकि वो साउंड जो बड़े बड़े लगे होते हैं रेजिडेंशियल एरिया में, यू नो वो साउंड्स जो है अगर बच्चे पढ़ नहीं पाते उनके चक्कर में रात को इतना साउंड होता है, ठीक है, लोग सो नहीं पाते, उनकी यू नो दैट सोना डिस्टर्ब हो जाता है। द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन के इफ़ेक्ट क्या है हमारे एटमॉस्फेयर पे, ह्यूमन बॉडी पे, क्या यू नो इफ़ेक्ट क्या है। सो बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, विल डिस्कस फर्स्ट हेयरिंग लॉस। सो अगेन ज़्यादा अगर नॉइज़ पोल्यूशन होगा तो हमारी हेयरिंग पावर जा सकती है, जो इजीली आप देख सकते हो, जो यू नो 50 प्लस जो लोग हैं उनकी हेयरिंग पावर इसी चक्कर में चली जाती है, क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन के चलते बहुत ज़्यादा साउंड होता है जो हम यू नो हम सहन नहीं कर पाते, और हमारी क्या होती है रिजल्ट में उसकी हमारी हेयरिंग लॉस चला जाता है। देन हाई ब्लड प्रेशर, अगेन अगर आपका साउंड बहुत ज़्यादा है, यू आर नॉट एबल टू यू नो हेयर द साउंड, आप सुन नहीं पा सकते उस साउंड को, तो हमें हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, और समटाइम्स हाई ब्लड प्रेशर के चक्कर में हमें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है, हम यू नो एक डेंजरस वॉर सिचुएशन में आ सकते हैं। द नेक्स्ट इज स्ट्रेस। अगेन हम नॉइज़ पोल्यूशन से इंसान स्ट्रेस में भी चला जाता है, अगर स्ट्रेस में चला गया तो वो काम नहीं कर पाएगा। देन स्लीप डिस्टर्बेंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सोशल फंक्शन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन काम चलता है, रेजिडेंशियल एरिया में चल रहा है, सड़कों पे चल रहा है, तो आसपास के जो घर हैं वहाँ पे वो लोग अच्छी तरह से सो नहीं पाते, क्योंकि वो जो साउंड है उनकी स्लीपिंग पावर को डिस्टर्ब करती है। द कलर ब्लाइंडनेस। सो कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कि उनको दिखाई देना बंद हो जाता है, उनकी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। हाउ टू अवॉइड नॉइज़ पोल्यूशन, हमने नॉइज़ पोल्यूशन को अवॉइड कैसे करना है। बहुत सारे यू नो एफर्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा रही है, हमारे पुलिस वाले इसके लिए डेली यू नो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को अवेयर कर रहे हैं ये पोल्यूशन के लिए। सो फर्स्ट वन इज़ द गवर्नमेंट शुड इंश्योर द न्यू मशीन्स शुड बी नॉइज़ प्रूफ। सो अगेन वही कि बहुत सारे मशीन, जैसे कंस्ट्रक्शन की मशीन है, खाना बनाने की मशीन्स हैं, हॉस्पिटल्स में इतनी मशीनें हैं वो बहुत नॉइज़ प्रोड्यूस करती हैं, जनरेटर है वो नॉइज़ यू नो क्या बोलते हैं उसको प्रोड्यूस करता है। तो हम क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट्स को नॉइज़ प्रूफ मशीनरी यूज़ करनी चाहिए, सो दैट काम भी चले और किसी को कोई भी किसी भी तरह का हर्ट ना हो, डिसीज़ ना हो। द नेक्स्ट इज़ एयरपोर्ट मस्ट बी बिल्ट अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया। दिस इज़ वेरी गुड और वैलिड पॉइंट कि जो एयरपोर्ट्स होने चाहिए वो रेजिडेंशियल जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ से बहुत दूर होने चाहिए, वहाँ से बहुत दूर होने चाहिए, मतलब वहाँ पे लोगों के आसपास के घर में बिल्कुल भी साउंड नहीं आना चाहिए, वो आराम से सो सके, आराम से अपना काम कर सके, वो इजीली अपनी ज़िंदगी सर्वाइव कर सके। द नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। सो नॉइज़ पोल्यूशन से बचा कैसे जा सकता है, बचाव क्या है उसके। सो प्लीजेंट होम, मतलब आपका जो घर होना चाहिए अच्छे वातावरण में होना चाहिए, खुशहाल वातावरण में होना चाहिए, वहाँ पे किसी भी तरह का यू नो दैट साउंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे साउंड आ रहा है और आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। वी नीड टू टॉक स्वीटली टू अदर्स, हम एक दूसरे के साथ हमें बड़े प्यार से पोलाइटली बोलना है, कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, ज़्यादा चिल्ला के बात नहीं करनी। अगर आपको गुस्सा आ रहा है देन हमें आराम से उनको बोलना है, हमें सोल्यूशन निकालना है, बट चिल्लाना नहीं है, क्योंकि अगर हम चिल्लाएंगे हम स्ट्रेस में चले जा सकते हैं, हमारा बीपी बढ़ सकता है, जैसे हमने पहले पढ़ा। टॉक लेस वर्क मोर, अगेन कि हमें कम बातें करनी है और काम पे ज़्यादा फोकस देना है। अगर ज़्यादा बातें करेंगे तो वो भी एक तरह से यू नो हमारी लाइफ डिस्टर्ब कर सकता है, स्ट्रेस डाल सकता है, ठीक है। ज़्यादा साउंड क्या होगा, हमारे कान के अंदर हमारी हेयरिंग पावर भी कम कर सकता है। साउंड इफेक्ट ऑफ आयर सो लाउड नॉइज शुड बी अवॉइडेड। सो वही कि जो साउंड इफेक्ट ऑफ आर एयर्स, हमें जो ज़्यादा जो वहाँ पे जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा है, जैसे
हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो धरने होते हैं, हमें गुरुद्वारा तो ठीक है, टेम्पल्स में कई बार बहुत सारे साउंड होता है, हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। फेयर्स फेस्टिवल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा होता है। हमें सोशल जो हमारी फंक्शंस होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ लैंड पोल्यूशन, सो ये लास्ट है कि लैंड पोल्यूशन क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको अभी बता रहा हूँ। 1/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय लैंड। कहते हैं कि हमारा 1/4 हिस्सा जो है किससे कवर्ड है, लैंड से। 1/4 लैंड इज़ एन अर्थ विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय पीपल फॉर शेल्टर ऑक्यूपेशन। सो कह रहे कि धरती पे जो हमारी ज़मीन है, अर्थ पे जहाँ पे हम रह रहे हैं, वहाँ पे जो हमारी ज़मीन है वो किससे घिरी हुई है, हमारे रहने के लिए, हमारे शेल्टर यानी कि हमारा बसेरे के लिए, इन सब के लिए हम लैंड पे फुली फोकस्ड हैं, हम फुली डिपेंडेंट हैं हमारी लैंड के ऊपर। लैंड हमें बहुत कुछ देती है, हमें बहुत सोर्सेज देती है। अगर मैं बात करूँ तो हमें खाने के लिए खाना देती है, हमें रहने के लिए घर देती है, हमें क्या बोलते हैं उसको, मेडिसिन्स जो बनती है वो ग्रो होते हैं लैंड के ऊपर, ठीक है। फ्लावर्स, हमारी क्रॉप्स होती हैं वो हमें लैंड से मिलती हैं। विदाउट जो लैंड है, ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट एबल टू सर्वाइव। हम विदाउट लैंड हम नहीं सर्वाइव कर सकेंगे, बिकॉज हम शेल्टर कहाँ पे करेंगे, रहेंगे कहाँ पे, काम कहाँ पे करेंगे, ठीक है जी। सो अगर मैं बात करूँ कॉजेज ऑफ लैंड, सो लैंड के कारण क्या हो सकते हैं लैंड पोल्यूशन के। So we can classify major sources that leads to land following categories. First one is the mining and quarrying. So mining का मतलब होता है हिंदी में खुदाई करना। So हम सब देखते हैं कि खुदाई बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है। अगर खुदाई की बात करें तो हमारा सोने की खुदाई, हीरो की खुदाई, और मेटल्स हैं उनकी खुदाई, कोयले की खुदाई। सो ये हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं जिनको हम खुदाई से लेते हैं। बट इससे क्या हो रहा है, हमारी लैंड पोल्यूट भी हो रही है, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज क्वेरिंग। क्वेरिंग का मतलब होता है उथक्कन, यानी कि कटिंग एंड डिगिंग ऑफ स्टोन और अदर मटेरियल्स। सो हमें हम कटाई कर रहे हैं वृक्षों की, डिगिंग कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, अगेन वही चीज़ डायरेक्ट ज़मीन से, तो वो भी क्या है, हमारा लैंड पोल्यूट कर रही है। देन हाउस होल्ड गार्बेज, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा न्यूज़ में, हमें फिर टीवी पे भी पढ़ा होगा कि हमें जो हाउस होल्ड हमारा गार्बेज है हमें प्रॉपर अरेंज करके रखना चाहिए। अगर हमारा ड्राई गार्बेज है तो अलग, सब्जियों के छिलके, वेट गार्बेज है तो उसको अलग करके रखना चाहिए। हमारे एरिया, अगर हम रेजिडेंशियल में एरिया में रहते हैं तो हम देखते हैं खाली जगह पे वहाँ पे गार्बेज लगाना शुरू कर देते हैं। नहीं, हमें वहाँ पे गार्बेज नहीं लगाना चाहिए, हमें वहाँ पे गार्बेज को लगाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ही बाद में मलेरिया जैसी प्रॉब्लम आती है। अगर बारिश आ गया तो वहाँ पे क्या होगा, कि वहाँ से मच्छर बहुत पैदा हो जाएंगे, आपको मलेरिया हो जाएगा, टाइफाइड की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अगर कोई बुजुर्ग है उसको सांस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ गार्बेज करना चाहिए। म्यूनसिपल जो पार्टीज़ होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है गार्बेज को डीकम्पोज करने के लिए। आगे इंडस्ट्रियल वेस्ट, होटल है, हॉस्पिटल है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है 24/7 चलती है, वहाँ पे जो वेस्ट निकलती है, अगर होटल की बात करें तो होटल में खाने की जो वेस्ट है, इतना वेस्ट निकलता है, उसको प्रॉपर सॉर्टेड करना है और उसको प्रॉपरली अरेंज करना है, उसको कैसे डीकम्पोज और उसको कैसे अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाए। अगर जैसे खाने की वेस्ट है तो उसको हमें जानवरों को दे देना चाहिए सो दैट दे कैन कंज्यूम। अगर हॉस्पिटल में वेस्ट है तो हमें हॉस्पिटल का जो वेस्ट सिस्टम है उसको प्रॉपर फोकस करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि किसी भी डस्टबिन में फेंक दिया, प्रॉपर जो कलर के अकॉर्डिंग डस्टबिन बने होते हैं, रेड येलो एंड ब्लू, उसके अकॉर्डिंग ही हमें वो गार्बेज फेंकना चाहिए, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट को हमें प्रॉपर तरीके से उसकी सॉर्टिंग एंड अरेंजमेंट करना चाहिए। लैंड पोल्यूशन कैसे हो सकता है, आप देख रहे हो कि केमिकल हम फेंक देते हैं, वहाँ से हमारी लैंड पोल्यूट हो रही है। हमारे लैंड में अगर हमारे प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमारी जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं होगी क्योंकि ग्रो नहीं हो पाएगा, हमारा पानी भी उससे इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। सो हम कूड़ा ऐसे खाली जगह पे फेंक देते हैं तो वो क्या है, वो कूड़ा गंदगी फैलाता है, मच्छर आते हैं, बारिश ऊपर से आ गई तो और बुरा हाल हो जाता है, ठीक है। हमारी ज़मीन है जो उपजाऊ नहीं रहती, ठीक है। सो हमें लैंड पे हमेशा फोकस करना चाहिए सो दैट वो पोल्यूट ना हो। द नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन ऑफ लैंड। तो लैंड की प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, मोर एंड मोर
लैंड शुड बी ब्रॉट अंडर फार्मिंग। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंड को क्या करना है, फार्मिंग के लिए यूज़ करना है। बहुत सारी फार्मिंग टेक्निक्स है, पोल्ट्री फार्म है हमारे यहाँ पे, क्रॉप्स हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसके यूज़ के लिए करना चाहिए सो दैट हमें उनसे खाना मिले और उनकी टेक केयर हो। ट्री शुड बी प्लांटेड एवरीवेयर। हमें हर जगह पे वृक्ष लगाने चाहिए। हम सबको पता है कि जो वृक्ष हैं हमें क्या ऑक्सीजन देते हैं। अभी कोरोना काल चल रहा है तो हमें मैक्सिमम वृक्ष लगाने चाहिए, हमें उनसे खाना भी मिलता है, ठीक है। और हमारी लैंड क्या है, हमें बहुत चीज़ों से बचाती है। अगर ज़्यादा बारिश में बाढ़ आ जाए तो हमारी लैंड में अगर वृक्ष लगे होंगे तो हम बच सकते हैं। वेस्ट मैटर शुड बी डिस्पोज्ड इमीडिएटली। अगेन वही कि अगर आपने घर पे कूड़ा रखा है उसको एवरीडे बेसिस पे डिस्पोज करना है। म्यूनसिपल कमेटी वाले एक बंदे की ड्यूटी लगा देते हैं जो घर घर जाके कूड़ा लेके आता है, ठीक है। हर गली वाले कूड़ा फेंकते हैं। हम सब आई होप हम सब डेली बेसिस पे यही चीज़ फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर किसी खाली जगह पे वेस्ट है तो उस वेस्ट को या तो जला देना चाहिए या फिर उस वेस्ट को किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर देना चाहिए। अवॉइड ड्रिलिंग एंड लैंड फॉर मोर अंडरग्राउंड वाटर। हमें अंडरग्राउंड वाटर जैसे ड्रिलिंग होता है, हमारे सीवेज होते हैं, वहाँ पे नहीं यूज़ करना चाहिए। हमें ज़मीन के ऊपर ही अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट हम निकास पानी का निकाल रहे हैं तो अलग से निकालना चाहिए, बट ज़मीन के अंदर खुदाई ड्रिलिंग्स ये सब नहीं करनी चाहिए। अवॉइड यूजिंग फर्टिलाइज एंड पेस्टिसाइड्स। वही कि हमें अपनी खेती बाड़ी के लिए फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स जो कीड़े मकोड़े मारते हैं वो ज़्यादा नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि वो हमारी लैंड की पावर को भी खाते हैं और उससे हमारी ज़मीन उपजाऊ भी नहीं होती। सो हमें ये सब प्रिवेंशन करने हैं सो दैट हमारी लैंड पोल्यूटेड ना हो, ठीक है जी। थैंक यू।